अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज जो डाइट प्लान आपके साथ मैं शेयर करूंगा ये आप अपने बर्ड्स को अगले 6 महीनों तक देंगे, यानी कि अक्टूबर से लेके मार्च तक। और आप डेफिनेटली वैसे ही रिजल्ट पाएंगे जैसे कि मेरे यहाँ बर्ड्स ब्रीडिंग कर रहे हैं, क्योंकि बर्ड्स से ब्रीड लेना ही सब कुछ नहीं होता। जो पेरेंट्स होते हैं, जो एडल्ट बर्ड्स होते हैं, उनकी हेल्थ का ख्याल रखना भी एक बर्ड्स लवर की जिम्मेदारी होती है। जैसे कि आप सब लोग बर्ड्स लवर हैं, आपने परिंदे रखे हैं, आप बर्ड्स के शौकीन हैं, तो ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है। एक चीज़ रेकमेंड करूंगा कि एंड तक ज़रूर देखें ताकि आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो। तो टाइम से नहीं करते, शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो बजीज पैरेट्स या जो भी आपके पास बर्ड्स हैं, उनकी खुराक दो किस्म की होती है। नंबर 1 पर आता है सीड मिक्स और दूसरे नंबर पर आती है सॉल्ट फूड। सीड मिक्स हम उसको कहते हैं कि जो कि खुश्क दाना होता है, जो कि काफ़ी सारी चीज़ों से मिलके बनता है। सबसे पहले आपको मैं उसके बारे में बताऊंगा और फिर हम बात करेंगे सॉल्ट फूड, यानी कि जिसके अंदर पानी होता है और जिसको हम उर्दू में नरम गज़ा कहते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सीड मिक्स की। तो सीड मिक्स में आपने अपने बजीज पैरेट को सर्दियों के मौसम में ब्रीडिंग सीजन के दौरान क्या देना है। सबसे पहले आपने ले लेना है 50% आपने लेनी है कंगनी, और उसके अंदर आपने 30% डालना है बाजरा। यानी कि 50% आपके पास कंगनी हो जाएगी, 30% आपके पास बाजरा हो जाएगा, और 10% आप इसके अंदर डालेंगे सनफ्लावर सीड। तो ये 90% आपका सीड मिक्स तैयार हो जाएगा। बाकी का जो 10% बचेगा उसमें 5% आप डालेंगे बंग के बीज और 5% आप डाल देंगे जई। ये सब चीज़ें आपको पिंसार की दुकान से मिल जाएंगी या किसी भी जनरल स्टोर से आसानी मिल जाएंगी। अगर आप केजीज में बात करना चाहते हैं तो मैं आपको उसमें समझा देता हूँ। आपने 5 किलो ले लेनी है कंगनी, उसके अंदर आप डाल देंगे 3 किलो बाजरा, 1 किलो आप उसके अंदर डालेंगे सनफ्लावर सीड, आधा किलो आप उसके अंदर डालेंगे जई और आधा किलो ही बंग के बीज। तो ये आपका 10 किलो सीड मिक्स तैयार हो जाएगा। अगर आप कम बनाना चाहते हैं तो इन सब चीज़ों को आप अपने हिसाब से आधा या उससे आधा भी कर सकते हैं। दोस्तों, अब आपको सीड मिक्स की तो समझ आ गई होगी, लेकिन अब बात कर लेते हैं सॉफ्ट फूड की, जो कि सीड मिक्स से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे ही आपके बर्ड ज़्यादा ब्रीडिंग करते हैं और अपने बच्चों को जब फीड कराते हैं तो उनकी हेल्थ भी काफ़ी अच्छी रहती है। तो सॉफ्ट फूड के तौर पर अपने बर्ड्स को आप काफ़ी सारी चीज़ें दे सकते हैं। मैं आपको मंडे से लेकर संडे तक सब कुछ बताऊंगा। तो मंडे को आपने अपने बजीज पैरेट्स को या कोई भी बर्ड आपके पास है तो उसको आपने देना है बॉइल्ड राइस, यानी कि चावलों को उबाल कर आपने दे देना है अपने बर्ड्स को। लेकिन आप एक चीज़ का ख्याल रखें कि चावलों को बहुत ज़्यादा ना उबालें। अगर आप हलवे की तरह बना देंगे तो आपके बर्ड्स को खाने में मुश्किल होगी और हो सकता है कि उनका मैदा वगैरह भी खराब हो जाए। इसलिए थोड़ा सा इनको कम बॉईल किया कर ताकि आपके बर्ड्स इसको आसानी से खा पाएँ। और आपने ये हफ्ते में एक ही बार देना है, वरना आपके बर्ड्स को चर्बी हो सकती है। इसके बाद आता है ट्यूसडे का। तो ट्यूसडे को आपने अपने बर्ड्स को देनी है उबली हुई गंदम, यानी कि आपने अपने बर्ड्स को गंदम को उबाल कर देना है, और ये भी आपने हफ्ते में एक ही बार देनी है। इसके बेशुमार फायदे हैं। इससे आपके बर्ड्स का साइज भी इंक्रीज होगा और आपके बर्ड्स के अंदर प्रोटीन काफ़ी क्वांटिटी में आएगा, जिससे जो फीमेल इनफर्टाइल एग्स देती हैं वो इंशाल्लाह मसला भी आपका हल हो जाएगा। तो यहाँ तक तो ट्यूसडे की बात हो गई। अब बात करते हैं वेडनेसडे की। तो वेडनेसडे को आपने अपने बर्ड्स को देनी है छली, जिसको हम भुट्टा वगैरह भी कहते हैं और इंग्लिश में हम इसको कॉर्न कहते हैं। अगर आपको ये ताज़ा छली मिल जाए तो उसको भी आपने बॉईल करके अपने बर्ड्स को दे देना है। अगर आपको इस तरह के बीज मिले तो ये भी सही है। अगर आपको एक ऐसे सीजन में आप लेते हैं जब इसका मौसम नहीं होता तो आपको इस तरह के बीज मिलेंगे, तो इनको आपने 24 घंटे के लिए भिगो कर रख देना है और उसके बाद आपने इनको अच्छी तरह बॉईल कर लेना है। जब आप देखेंगे ये बिल्कुल नरम हो गई हैं और हाथ से टूट रही हैं, तो फिर आप अपने बर्ड को सुबह के वक्त ये डालकर दे देंगे। तो आपके बर्ड न सिर्फ को शौक से खाएंगे बल्कि आपके बर्ड्स के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स की क्वांटिटी भी काफ़ी इंक्रीज होगी, जिससे इनके पर भी शाइनिंग होंगे, ब्रीडिंग भी आपको काफ़ी अच्छी नजर आएगी और आपके बर्ड्स की हेल्थ भी अच्छी रहेगी। अब बारी आती है थर्सडे यानी जुमेरात की। तो जुमेरात को आप अपने बर्ड्स को पालक दे सकते हैं या मेथी दे सकते हैं। अगर आपको हरा धनिया मिले तो वो भी आप थोड़ा सा साथ दे सकते हैं, क्योंकि पालक के अंदर मैग्नीशियम और आयरन होता है। जबकि जो आपके पास ये आप देंगे अपने बर्ड्स को हरा धनिया, उसके अंदर काफ़ी सारे मल्टीविटामिन होते हैं जो कि आपके बर्ड्स के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं। अब बात कर लेते हैं फ्राइडे की। तो आपने फ्राइडे को अपने बर्ड्स को देने हैं उबले हुए काले चने, यानी काले चनों को आपने रात भर भिगो कर रख देना है और सुबह के वक्त आपने इनको थोड़ा सा बॉईल कर लेना है और ये अपने बर्ड्स को आपने प्रोवाइड करने हैं। इसके अंदर भी प्रोटीन होता है जिससे आपके बर्ड ज़्यादा ब्रीडिंग करेंगे। और अगर आप चाहें तो इन सब सॉफ्ट फूड के अंदर आप अपने बर्ड्स को कैल्शियम की मेडिसिन भी डालकर दे सकते हैं। लेकिन मैं आपको नेचुरल चीज़ रेकमेंड करूंगा। नंबर 1 पर आप कटल फिश बोन यानी कि समुद्री झाग का पाउडर बनाकर थोड़ा थोड़ा इनके ऊपर यानी कि सब सॉफ्ट फूड के ऊपर डाल के अपने बर्ड्स को हफ्ते में 1-2 बार दे सकते हैं। वरना मुर्गी के जो अंडों के छिलके होते हैं आपने इनको बॉईल कर लेना है और उनको धूप में अच्छी तरह खुश्क करके इनका पाउडर बना लेना है और उबली हुई चावल और उबली हुई गंदों के ऊपर डाल के अपने बर्ड्स को ये यूज़ करवाना है। तो इंशाल्लाह आपके बर्ड्स के अंदर कैल्शियम की कमी भी नहीं आएगी।
तो अब नंबर आता है सैटरडे का। तो सैटरडे को आपने अपने बर्ड्स को देनी है मिक्स सीरियल्स, यानी मुख्तलिफ किस्म की दालों को आपने मिक्स करके अपने बर्ड्स को प्रोवाइड करना है, जिसमें सबसे नंबर 1 पर आता है लोबिया। इसके साथ आपने हरी मूंग की दाल लेनी है और साथ में अपने चने की दाल लेनी है। अगर आप चाहें तो थोड़ी सी इसके अंदर गंदम भी डाल सकते हैं। इन सब चीज़ों की क्वांटिटी आपने बिल्कुल बराबर रखनी है। उनको भी आपने रात भर के लिए भिगो कर रख देना है और सुबह के वक्त इनको बॉईल करके अपने बजी स्पैरिश, लव बर्ड्स या कोकटेल जो भी आपके पास हैं, अगर आप इनको डालेंगे तो ये बहुत शौक से खाएंगे और आपके बर्ड्स को ये काफ़ी पसंद भी आएंगे। और जैसे ही आपके बर्ड्स को ये पसंद आएंगे तो इनका फ़ायदा भी आपको ब्रीडिंग की सूरत में देखने में को मिलेगा, आपके बर्ड के साइज़ की सूरत में देखने को मिलेगा और ख़ास तौर पर उनके पर काफ़ी शाइनिंग वाले आएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इन बर्ड्स के पर काफ़ी अच्छे हैं। तो मैं इन सब बर्ड्स को यही चीज़ें यूज़ करवा रहा हूँ जो आपको मैं बता रहा हूँ। आप बात कर लेते हैं संडे की और लास्ट और फूड की, जो कि है एग फूड। एग फूड आपके बर्ड्स के लिए बहुत अच्छा है। इसके अंदर नंबर 1 पर होता है प्रोटीन और साथ ही साथ हम इसके अंदर कैल्शियम भी डालेंगे, जिससे आपके बर्ड ज़्यादा अंडे देंगे और ज़्यादा बच्चे भी निकलेंगे। तो एग फूड बनाना काफ़ी आसान है। आपने एक अंडा उबाल लेना है, उसके अंदर आपने 2 अदद ब्रेड शामिल करके अच्छी तरह मसल कर इनको मिक्स कर लेना है और अपने बर्ड्स को ये प्रोवाइड करना है। आपके बर्ड से बहुत शौक से खाएंगे और बहुत अच्छे आपको रिजल्ट मिलेंगे।